हेलो गाइस, हिंदू न्यू ईयर नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे हिंदू न्यू ईयर कैसे और क्यों मनाते हैं, पिछली वीडियो में हमने विक्रम संवत और कल्चरल एंड ट्रेडिशनल लिंकेजेस पर फोकस किया था। आज हम उसी और आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में शक संवत और ओरिजिन ऑफ हिंदू कैलेंडर का स्पेसिफिक टर्म्स पर बात करेंगे। शुरू करते हैं शक संवत से। शक संवत इंडिया का नेशनल कैलेंडर है। इसकी शुरुआत 78 एडी यानी कि अन्य डोमिनी में हुई थी। कहा जाता है कि कुषाण राजा कनिष्क ने जब शकास पर बड़ी जीत हासिल की थी तब उन्होंने ये कैलेंडर शुरू किया था। शक संवत हमेशा इंग्लिश कैलेंडर से 78 ईयर पीछे चलता है। अगर अभी 2026 चल रहा है तो शक संवत 1948 होगा। इंडिया के आज़ाद होने के बाद 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे ऑफिशियली अपना नेशनल कैलेंडर बनाया था। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज़ बुलेटिन्स और दूरदर्शन पर इसी का नाम लिया जाता है। गवर्नमेंट के गजट्स और ऑफिशियल लेटर्स पर इंग्लिश डेट के साथ शक संवत की डेट भी लिखी होती है। शक संवत का स्ट्रक्चर काफ़ी साइंटिफिक है क्योंकि इसका साल हमेशा 22 मार्च को शुरू होता है। नॉर्मल ईयर में अगर लीप ईयर है तो ये 21 मार्च को शुरू होता है। इसका पहला महीना चैत्र होता है और इसमें हमेशा 365 दिन होते हैं। कहाँ यूज़ होता है ये? साउथ इंडिया में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाड़ी और गुड़ी पड़वा इसी कैलेंडर के हिसाब से नया साल मानते हैं। इंडियन नेवी एंड डिफेंस, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए इसका महत्व है। विक्रम संवत 57 ईयर आगे रहता है और शक संवत 78 ईयर पीछे रहता है। आइए अब हिंदू कैलेंडर पंचांग के 12 महीने और उनका महत्व समझते हैं। 12 हिंदू मंथ्स के नाम। चैत्र मार्च और अप्रैल में होता है जिसमें हम नया साल मनाते हैं। वैशाख अप्रैल और मई में होता है। ज्येष्ठ मई जून में होता है। आषाढ़ जून जुलाई में होता है। श्रवण जुलाई और अगस्त जिसमें हम सावन का महीना या शिव जी की पूजा करते हैं। भद्रपाद अगस्त और सितंबर में। अश्विन सितंबर और अक्टूबर जिसमें हम नवरात्रि और दशहरा मनाते हैं। कार्तिक अक्टूबर और नवंबर दिवाली का महीना होता है। मार्ग शीर्षा नवंबर और दिसंबर के बीच में होता है। पूस दिसंबर और जनवरी में होता है। माघ जनवरी और फरवरी में। हमने सुना होगा माघ का मेला। तो फाल्गुन फरवरी और मार्च होली के साथ साल खत्म होता है। खास बात यह है कि एक महीना 29 दिन 29.5 दिन का होता है, मतलब 29 दिन का आधा। इसलिए 3 साल में एक बार अधिक मास एक्स्ट्रा मंथ आता है ताकि कैलेंडर पीछे ना छूट जाए। हिंदू कैलेंडर पंचांग किसी एक इंसान ने नहीं बनाया बल्कि ये हजारों साल के ऋषि मुनियों और एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स खगोल शास्त्री की रिसर्च का नतीजा है। इसकी हिस्ट्री को वेदों से शुरुआत। सबसे पहले इसका जिक्र ऋग्वेदा में मिलता है। उस जमाने के ऋषियों ने देखा कि सूरज और चंद्रमा की मूवमेंट का मौसम और खेती पर गहरा असर पड़ता है। उन्होंने तिथि और नक्षत्र का कॉन्सेप्ट दिया। लगभग 1200 से 1400 बीसी में ऋषि लगाद ने वेदांग ज्योतिषा लिखी। इसे हिंदू एस्ट्रोनॉमी की पहली टेक्स्ट बुक माना जाता है। उन्होंने ही कैलेंडर को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का तरीका बताया। 5th और 6th सेंचुरी में 2 बड़े साइंटिस्ट ने इसे और एक्यूरेट बनाया। आर्यभट्ट, उन्होंने आर्यभट्टिया लिखी और बताया कि धरती अपनी एक्सिस पर घूमती है और साल में कितने दिन होते हैं। वारामिहिर, उन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखी जिसमें 5 अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स को कंबाइन करके एक परफेक्ट कैलेंडर डिजाइन किया गया। राजा विक्रमादित्य, उन्होंने 57 से 58 बीसी में विक्रम संवत शुरू किया जो आज नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर है। राजा कनिष्क, उन्होंने 78 एडी में शक संवत शुरू किया जो आज इंडिया का नेशनल कैलेंडर है। शॉर्ट में कहें तो ये किसी एक डेट या इंसान का काम नहीं है। ये वैदिक साइंस और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का मिक्स है जो जनरेशन टू जनरेशन इम्प्रूव होता गया। आज भी जो पंडित या एस्ट्रोलॉजर इसे बनाते हैं वो उन्हीं पुरानी कैलकुलेशंस का यूज़ करते हैं। हिंदू कैलेंडर का महीनों मंथ्स के नाम किसी रैंडम इंसान ने नहीं रखे बल्कि ये नक्षत्र स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस होती हैं के ऊपर बेस्ड हैं। इनका नाम रखने के तरीके और किसने रखा इसके बारे में जानते हैं। नाम कैसे रखा गया और किसने रखा? इन नामों का सबसे पुराना जिक्र वेदों ऋग्वेद और यजुर्वेद में मिलता है। इसके बाद ऋषि लगाद और महर्षि वेद व्यास ने अपने ग्रंथों में इनका विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन इनके पीछे का असली हीरो एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी है। नाम के पीछे क्या लॉजिक है? हिंदू कैलेंडर के मंथ्स के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ जैसे नाम नक्षत्रों से आए हैं। पूर्णिमा का चांद, जिस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस महीने के नाम उस नक्षत्र के नाम पर रख दिया जाता है। एग्जाम्पल, चैत्र इस महीने की पूर्णिमा को चांद चित्र नक्षत्र में होता है।
वैशिष्का पूर्णिमा को चांद विशाखा नक्षत्र में होता है। कार्तिक पूर्णिमा को चांद कृतिका नक्षत्र में होता है। श्रवण सावन पूर्णिमा को चांद श्रवण नक्षत्र में होता है। माघ पूर्णिमा को चांद माघ नक्षत्र में होता है। फाल्गुन पूर्णिमा को चांद फाल्गुनी नक्षत्र में होता है। ये इतने एक्यूरेट क्यों हैं? ये कोई फैंटेसी नहीं बल्कि प्योर साइंस है। 2000 से 3000 साल पहले के ऋषियों ने आसमान को 27 नक्षत्रों में बांटा था। चंद्रमा हर रोज एक नए नक्षत्र में जाता है। क्योंकि पूर्णिमा महीने का सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए उस दिन की पोजीशन को मंथ का नेम फिक्स करने के लिए यूज किया गया है। पहले के जमाने में महीनों के नाम मधु, माधव, शुक्र, सूची भी होते थे जो सीजन्स दिखाते थे। लेकिन बाद में नक्षत्र बेस्ड नेम्स ज़्यादा पॉपुलर और एक्यूरेट हो गए क्योंकि इन्हें कैलकुलेट करना आसान था। ऋषियों ने आसमान के सितारों को देखा और पूर्णिमा के दिन चांद को लोकेशन के हिसाब से 12 नाम लिखे, जो कि आज 12 महीने के हिसाब से हम जानते हैं। खास बात यह है, साल 2083 में एक अधिक मास भी है, मतलब साल में 12 की जगह 13 महीने होंगे ताकि लूनार और सोलर डेट्स बैलेंस हो सकें। न्यू ईयर तो हर साल आएगा, पर अगर हम इन बातों के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या फ़ायदा हमारे विकसित समाज से, जो अपना आईना वक्त के साथ भूलता जा रहा है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी एजुकेशनल नॉलेज आप तक हम पहुंचा सकें। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।